गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। माँ सरस्वती क्लासेस पल्लू यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, हम हमारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आयु। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आयु, जिसका हर कंपटीशन में एक दो सवाल जरूर आते हैं। तो ध्यान रखेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, ठीक है, और उसके बाद में आरटीसी, रेलवे, आर्मी, इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में इनमें से पीटीटी, बीएसटीसी सभी में इनके 2 या 3% भी आ जाते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, इसके आपको हर टाइप के पर्सन ध्यान रखने जरूरी है। किस टाइप के पर्सन आएंगे, उन प्रश्नों को आज नॉर्मल तरीके से हम हल करेंगे, कहीं कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इन सवालों को हम रीजनिंग के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे और आपको प्रत्येक टाइप का प्रश्न इसमें करवाया जाएगा। किसी टाइप से या कोई प्रश्न का पुनर्निवेदन नहीं होगा, तो हमें ध्यान रखना है वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे क्या है कि आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सके और आप इसके नंबरों में आपके सीओ को बढ़ा पाए। ध्यान रखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयु। आयु जिसको अपनी भाषा में बोले, अंग्रेजी में बोले तो एज, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ध्यान रखिए, लेकिन इसमें कुछ विशेष तथ्यों को पहले ध्यान में रखना जरूरी है। विशेष तथ्यों में देखें तो हमें ध्यान रखना है आयु में क्या करना है आपको। आयु में प्रश्न क्या बोलेगा, या तो अनुपात दिया होगा, या कहीं योग दिया होगा, या कहीं अंतर दिया होगा। तो ध्यान रखना है इनमें विशेष चीजें कौन कौन सी, उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। विशेष तथ्य में जाके विशेष तथ्य, इसका हमें ध्यान रखना है। विशेष तथ्य में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या करेगा ये, एक तो आपको क्या दिया हो सकता है, इसमें अनुपात दिया होगा। क्या दिया होगा, अनुपात दिया हो सकता है, ध्यान रखना है। दूसरा, आयु का योग दिया हो सकता है। और नंबर 3, आयु का अंतर दिया हो सकता है, या फिर आयु का गुणनफल दिया हो सकता है, ठीक है, या फिर आयु का भागफल दिया हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, प्रश्न में क्या देख कर है, यानी या इतनी चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि आयु का अनुपात दिया है, क्या दिया है, आयु का अनुपात दिया है, तो आप भी क्या कर देंगे, आगे भी उसका क्या कर लेंगे, अनुपात बना लेंगे। क्या कर लेंगे, आगे उसका अनुपात बना लेंगे। यानी आयु का अनुपात दिया तो आप समय का भी अनुपात बना सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, आयु का योग दिया है, तो आपको क्या करना है, अनुपात का योग करना है। क्या करना है, अनुपात का योग करना है। ध्यान रखना है, अनुपात का क्या करना है, योग करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे बताऊं मैं आपको अभी। क्या कह रहे हैं, आयु का अंतर दिया है, तो आपको भी क्या याद करना है, आपको भी अंतर याद करना है। क्या याद करना है, अंतर किसका, अनुपात का या आयु का, ठीक है। या किसका अंतर याद कर लेंगे, अनुपात का अंतर याद कर लेंगे। यदि आयु का गुणनफल दिया है, तो आप भी क्या करेंगे, अनुपातों का गुणनफल कर देंगे। अनुपातों का गुणनफल कर देंगे, एक तो ये ध्यान रखना है। यदि भाग दिया है, तो आप भी क्या करोगे, अनुपातों का भाग कर देंगे। ये चीज ध्यान रखिए, एक तो रह जाएगा इतना। अब एक ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी, अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर हमेशा समान रहता है, ध्यान रख लेंगे। आयु का, अनुपात का नहीं, आयु का, ठीक है। जैसे आपको बोल दे कि मोहन अपने भाई से आज 5 वर्ष बड़ा है, मोहन अपने भाई से आज 5 वर्ष बड़ा है, तो बताओ 10 वर्ष बाद कितना बड़ा होगा, तो 5 वर्ष ही बड़ा होगा, क्योंकि जब मोहन की आयु 10 वर्ष बढ़ेगी तो उसके भाई की आयु भी क्या होगी, 10 वर्ष बढ़ेगी। तो ध्यान क्या रखना है, अंतर हमेशा समान रहता है। चाहे कितने वर्ष पीछे जाओ, पीछे जाएं या फिर आगे जाएं, तो भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे समझ में, चाहे पीछे जाना पड़े चाहे आगे जाए, लेकिन अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ध्यान रख लेंगे, इतना याद रह जाएगा। जैसे आपके सामने बोल दिया राम का
राम की आयु मोहन की आयु से 10 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। तो बताएं 10 वर्ष बाद दोनों का अंतर होगा। क्या होगा? दोनों का अंतर होगा, ये बताना है, आयु में बताना है। तो क्या बताओगे? अंतर जो पहले था वही अंतर होगा, लेकिन अनुपात में अंतर हमेशा समान ही रहता है, ये हम ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने अच्छे अच्छे सवालों की ओर। कैसे? इतनी बात ध्यान रखना है, यदि अनुपात का आयु का योग दिया है तो अनुपात का योग कर दो, यदि आयु का अंतर दिया है तो अनुपात का अंतर निकालो और एक का मान याद करो, दोनों को बराबर कर दो। ठीक है? यदि गुणनफल दिया है, बोल दे कि दोनों की आयु का गुणनफल दिया हुआ है, तो आप क्या करो? दोनों की आयु के अनुपात का गुणनफल कर दो। चलो बढ़ते हैं अपने नए प्रश्नों की ओर। एक एक प्रश्न आपको भिन्न भिन्न तरीके से करवाया जाएगा, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ करवाए जाएंगे, तो ध्यान रखना है देख कैसे करेंगे प्रश्नों। इसमें हमारे ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रश्न क्या होंगे कि देखने में एकदम नॉर्मल लगेंगे, लेकिन कई बार क्या है इसको लापरवाही से गलत कर देते हैं। सवाल तो हो सकता है आपको आते हो, लेकिन इसकी लापरवाही से हमें बचना है। हम कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे? प्रश्न नंबर 1 आ गया। क्या बोल रहे हैं? ए व बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है? 4:3 है। और दोनों की आयु का योग, दोनों कौन कौन? दोनों की ए और बी आयु का योग 12 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 12 वर्ष नहीं करके अपने यहाँ आंसू लिख लेंगे। 21 वर्ष कर दिया आपने, 21 वर्ष है। तो बताएं दोनों की आयु अलग अलग, दोनों की अलग अलग आयु क्या होती, ये बताएंगे। करके दिखाओ कैसे करेंगे। दोनों की अलग अलग आयु क्या होगी? ठीक है? यहाँ अनुपात किया है और यहाँ दोनों की आयु का क्या दिया है? योग दिया है। क्या दिया है? योग दिया। और योग कितना है? 21 वर्ष। कितना दिया है? योग दिया है वहां, और इधर क्या है? अनुपात। तो क्या करोगे? वहां योग दिया है तो अनुपात का क्या करो? योग करो। अनुपात का योग करो। कैसे करेंगे? 4 + 3 बराबर कितना हुआ? 7। ठीक है? अपने अनुपात का योग कितना है? 7 है। अपने अनुपात का योग कितना है? 7 है। इतना समझ में आ जाएगा। अपने अनुपात का योग 7 है और उनकी आयु का योग कितना है? आयु का योग ध्यान रख लेंगे। आयु का योग उसने दे रखा है, कितना है? 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। इतना आ गया समझ में? तो हमें क्या करना है? यहाँ एक का मान याद करना है। एक का मान याद करेंगे तो हमें पता चल गया कि 7 अनुपात बराबर कितना है? 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 21/7। काटेंगे क्या आएगा? 3। 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। ये याद रखिएगा। 1 अनुपात बराबर जब 3 वर्ष है तो आपको पता है A का अनुपात कितना है? 4 और B का अनुपात कितना है? 3। 1 अनुपात बराबर कितना है? 3 है। तो A की आयु क्या हो जाएगी? A की आयु कैसे पता चलेगा कि 1 अनुपात बराबर 3 है तो 1 अनुपात 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 बराबर 12 वर्ष। कितनी होगी? 12 वर्ष। अब उसने बोल दिया B की आयु पूछ ले तो हमें पता है B की आयु का अनुपात कितना है? बताओ। 3 है। ठीक है? और 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। तो कितना हुआ? 9 वर्ष। तो ये दोनों की क्या होगी? अलग अलग आयु होगी। आ गया समझ में? ऐसे करना है। वहां क्या दे रखा था? उसने योग दे रखा था, तो आप भी अनुपात का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। चलो एक प्रश्न ऐसा ही और आ गया। प्रश्न नंबर 2। जैसे मैंने बोल दिया कै व ख की आयु का अनुपात 7:11 है। कितना है? 7:11 है। और उनकी आयु का अंतर 28 वर्ष है। तो कै व ख की अलग अलग आयु बताएं। तो क्या करोगे? वहां क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। अब हमें क्या करना है? कै और ख की आयु, ये कै की आ गई और ये ख की। कै का अनुपात 7 है और ख का कितना है?
11। इतना आ गया समझ में। वहां क्या दे रखा है, आयु का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, आयु का अंतर। कितने वर्ष है आयु का अंतर, यहाँ 28 वर्ष दे रखा है। कितने वर्ष दे रखा है, 28 वर्ष। तो आप क्या करोगे, यहाँ अनुपात का अंतर निकालो। किसका निकालोगे, अनुपात का अंतर। अनुपात का अंतर निकालेंगे तो इसका 7 है, इसका 11, दोनों के अनुपात का अंतर कितना है, 4 अनुपात है। कितना है, 4 है। देखो उसने क्या बोला था, जब योग दिया तो योग कर दो, अंतर दिया तो अंतर कर दो। हमें क्या करना है, यहाँ आयु का क्या दे रखा है, उसने योग दे रखा, अंतर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इधर अनुपात का अंतर याद करिए। इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है, 4 है। इसका 7 है, इसका 11 है, तो अनुपात का अंतर 4 तो होगा ना। जब 4 है, इधर दोनों की आयु का अंतर कितना है, 28 वर्ष है। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि 4 अनुपात बराबर कितने वर्ष है, 28 वर्ष। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर, तो क्या करोगे आप, 28 में 4 का भाग दोगे, क्या जाएगा, 7। कितना आ गया समझ में, 7 आ गया। अब उसने बोला है कै की आयु, कै की आयु याद करनी है, तो कै की आयु का अनुपात कितना है, देखो 7 है। कितना है, 7 है। 1 बराबर 7 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। ठीक है, अब वैसे ही कै की आयु याद करो। कै की आयु याद करनी है, तो बताओ कै की आयु में क्या करना है, कै का अनुपात कितना है, 11 है। कै का अनुपात कितना है, 11। 1 बराबर कितना है, 7, तो 11 7 77 वर्ष। कितना हुआ, 77 वर्ष। इस तरह से हम क्या कर देंगे, सभी की आयु जितना जैसे दे रखा है वैसे वैसे सवाल को करते जाएंगे और सवाल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है 3 नंबर सवाल। अच्छा सवाल मिलेगा आपको, यहाँ अंतर दिया था, योग दिया था। ठीक है, अब ऐसा ही एक सवाल और आ रहा है। कैसे करेंगे, देखो 3 नंबर सवाल। 3 नंबर प्रश्न में दे दिया उसने, कै व कै की आयु का अनुपात 2:5 है। कितने है, 2:5 है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं आगे, और दोनों की आयु का गुणफल, दोनों की आयु का गुणफल 250 है। कितना है, 250 है। तो कै व कै की अलग अलग आयु ज्ञात करो। कै व कै की अलग अलग आयु ज्ञात करो। ये दे दिया, करके दिखाओ। वहां क्या दिया है, गुणफल दिया है। क्या दिया है, गुणफल दिया है। तो नोट लगा के ये प्रश्न करना जरूरी है। ये प्रश्न हर्ड होगा, करके दिखाओ आप क्या करोगे इसका आंसर। गलत करोगे, मेरे को पता है 100% गलत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 100% गलत करेंगे। ये आपका मोस्ट पर्सन है, मोस्ट पर्सन है। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, देखो चेक करके अपने सवाल में क्या दिया उसने, दोनों का अनुपात दिया। एक तो कै दिए, कै का कितना है, 2, और कै का आयु का अनुपात 5 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है उसने, गुणफल दे रखा है। क्या दे रखा है, गुणफल। गुणफल कितना दे रखा है, 250। ठीक है, ये किसका गुणफल है, आयु का, ध्यान रख लेंगे। आयु का गुणफल है 250 वर्ष हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या बोला इसने, जैसे जैसे बोला वैसे करते जाओ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आयु का गुणफल दिया है, ये हमारे पास क्या है अभी, यहाँ अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात। तो आप क्या करो, इसका क्या बनाओगे, आयु बनाओ। आयु बनाएंगे, मान ले इसकी 2x हो गई और इसकी हमने 5x मान ली। अब ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल आए तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आयु को x के साथ गुणा करके अनुपात को आयु में बदल लेंगे। ध्यान रखना है, यानी कै की आयु 2 अनुपात थी और कै की 5 थी, अनुपात था। अब हमें कै की आयु बनाई तो हमने 2x बना लिया और कै की आयु 5x। अब वहां गुणफल दे रखा है। क्या दे रखा है, गुणफल। तो यहाँ दोनों का गुणफल क्या होगा, 2x गुणा 5x। ठीक है, कितना हुआ, 2x गुणा 5x बराबर, इधर वाला गुणफल रख दो आप, कोई टेंशन नहीं है। कितने वर्ष हुआ, 250 वर्ष। इधर आयु का गुणफल कर दिया, इधर आयु का गुणफल उसने दे ही रखा है, x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो 2 5 10 x सुखे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से मोस्ट है। ठीक है, ये सवाल आपने करना सीख लिया तो यहाँ गलती नहीं हुई, तो इसका मतलब आप लोगों से आगे होंगे और एक सवाल आपको ऐसा एग्जाम में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना।
अब क्या करें 10x बराबर कितना हुआ 250 वर्ष है। कितना है 250 वर्ष है। ठीक है, अब आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर बराबर ये 10 एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर ज्ञात करो तो 250 बटे 10 काट देंगे आएगा 25 आएगा। क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है मान एक्स का ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 25 का रूट। क्या आ जाएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। यहाँ तक आ गया 5 आ गया। अब हमें पता चल गया कि x का मान कितना है 5। x का मान कितना है x बराबर 5 वर्ष है। इतना आ गया समझ में। हमने देखो कै की आयु कितनी मानी कै की आयु मानी थी हमने 2x। क्या मानी थी 2x। ठीक है x बराबर 5 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा x की जगह 5 रख दो तो क्या आ जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा 10 वर्ष। इतना आ गया समझ में। x बराबर 5 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा x का मान 5 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा 10। अब ऐसे कै की आयु ज्ञात करो। किसी ज्ञात करनी है कै की आयु तो कै का अनुपात कितना है देखो कै का अनुपात हमने कै की आयु मानी है 5x। कितनी मानी है 5x। तो हमें क्या करना है यहाँ 5 को यानी x का मान 5 है 5 से गुणा करते कितना आ जाएगा 25 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई कै की आयु आ गई। अब देखो इस सवाल में कै और कै की आयु का गुणफल 250 हो रहा है। क्या हो रहा है इसका मतलब ये हमारा सवाल भी क्या है सही है। ये देखो 250 हो रहा है दोनों का गुणफल आयु का गुणफल करना है तो इस तरह से इस सवाल को आप हल करेंगे। दोबारा देख लो एक बार। यानी उसने क्या किया है कै और कै की आयु का अनुपात दिया 2:5 दिया और दोनों की आयु का गुणफल दिया 250। तो आपको क्या करना है दोनों के अनुपात को आयु में बदलो। पहले गुणफल आए तो क्या करना है आपको आयु को किसमें बदलना है नहीं अनुपात को आयु में बदलना है। तो हमारे यहाँ आयु का गुणफल हुआ 10x स्क्वायर यानी 5 को 5 से किया 10 और x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 250 वर्ष है। इंपोर्टेंट पर्सन ध्यान रखना वेरी वेरी इसको आपको जो मत मानना ये पर्सन हमेशा आपका सेव करेगा। ठीक है अब क्या करें x स्क्वायर बराबर 250 तो x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यानी 25 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर 5 आ जाएगा। हमें पता है कि हमने कै की आयु 2x मानी थी 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 और 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। इस 5x बराबर हो जाएगा 25। इस तरह से हमने ये सवाल किए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर सवाल की ओर। टोटल आपको अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ करवाए जाएंगे। चलो अब देखते हैं अपने जो सवाल लगातार रहेंगे हर टाइप के अलग अलग सवाल होंगे अपने आपके सामने। लेकिन हमें क्या करना है ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ना है जो आपने देखा नहीं क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके जहां भी रीजनिंग की बात हो जहां भी रीजनिंग की बात होती है वहां आयु को हर समय जोड़ दिया जाता है। ठीक है कई बार ऐसा सोच लेती है कि ये मैथ का है लेकिन मैथ का नहीं है। इसको अपने क्या ले लेते हैं रीजनिंग में। हर कंपटीशन में रीजनिंग में आयु का सवाल आता है और वो इस रूप में आता है जिसको आप नॉर्मल तरीके से और रीजनिंग के रूप में पढ़ेंगे। चलो फिर एक प्रश्न आता है आपके सामने जैसे आ गया सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। क्या किया उसने जैसे 4 नंबर प्रश्न है सुरेश की उम्र ठीक है किरण की उम्र से 2 गुनी है। इतना आ गया समझ में। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। क्या करें दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। क्या बोला है दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या है क्या बताना है आपको 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बतानी है आपको। उम्र क्या है इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखो इसमें अनुपात दिखा नहीं है आपको क्या दिया इसमें अनुपात लेकिन हमें क्या करना है जैसा जैसा बोला वैसे कर दो। एक तो सुरेश है लिख दिया एक क्या है किरण है इसको भी यहाँ लिख दिया। ठीक है इसने बोला सुरेश की उम्र से यानी सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है। अब देखो सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है इसका मतलब किरण की हमने 1 मान ली और इसकी क्या मान ली 2 मान ली। ठीक है ये क्या है अब यहाँ अनुपात आया। क्या है अनुपात ध्यान रख लेंगे क्या आ गया ये अनुपात। ठीक है इतना आ गया समझ में। क्या करना है ये अनुपात आ गया मान लो। अब हम इसकी आयु बढ़ा लो आप ये सभी में बना लो कोई टेंशन नहीं लेना है। इसकी 2x आयु है इसकी 1x है। देखो दुगना है कि नहीं है किरण की यानी सुरेश की आयु किरण की आयु से दुगनी है ना क्योंकि इसकी 1 है तो इसकी 2 है। आ गया समझ में कोई समस्या नहीं आता। अब उसने क्या कहा है योग दिया है। क्या दिया है योग कितना दिया है 24 वर्ष। योग कितना दिया है 24 वर्ष। आप क्या करोगे यहाँ आयु का योग करो। यहाँ आयु का योग दोनों का कितना हो रहा है 3x। कितना हो रहा है 3x। ध्यान रखेंगे यहाँ आयु का योग 3x है और इधर कितने वर्ष है 24 वर्ष है। तो हमें पता चल गया कि 3x बराबर 24 है तो x का मान ज्ञात करो
तो क्या करोगे 24/3 काटेंगे क्या आएगा 8 वर्ष। इतना समझ में आ गया। x का मान कितना है 8 वर्ष। तो हमें उसने पूछा किसकी है सुरेश की आयु। सुरेश की आयु हमने क्या मानी थी 2x मानी थी। सुरेश की आयु क्या हो गई थी 2x। कितनी है 2x। x का मान जब 8 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x की जगह हमने 8 लिख दिया 8 हुए 16 वर्ष। कितनी होगी 16 वर्ष। इस तरह से आपको क्या करना है सवाल कंप्लीट करना है। दोबारा देखो क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है तो इसकी हमने 2 मान ली जिसकी 1 मान ली। किरण से 2 गुनी होगी कोई समस्या नहीं। ये अनुपात था हमने आयु बढ़ाई तो इसकी 2x है इसकी 1x होगी। ठीक है। आगे उसने क्या कहा है दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। कितने वर्ष है 24 वर्ष। तो दोनों की उम्र का योग हमने 24 वर्ष लिख दिया। अब क्या क्या वहां योग दिया तो आप क्या करोगे इनकी आयु का योग कर दो। हमने आयु का योग किया कितना हुआ 3x हुआ। कितना हुआ 3x। हमें पता चल गया 3x बराबर कितना दे रखा है उसने 24 वर्ष दे रखा है। तो हमारे को पता चल जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। x बराबर 8 है तो हमें पता है सुरेश की उम्र कितने x मानी थी हमने 2x मानी थी। 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 8 बराबर 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा आपको 5 नंबर प्रश्न। तो ये प्रश्न भिन्न प्रकार के आपको मिलेंगे। जैसे आगे आपके सामने पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। देखो क्या बोल रहे हैं पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 60 वर्ष है। क्या बोला है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है। ये 3 ऊपर लिख देता हूं 60 वर्ष है। कितने वर्ष है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इतना लिख दिया। क्या बोल रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का 60 वर्ष है योग। तो आगे क्या हो रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना की। क्या कह रहे हैं 6 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या कह रहे हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 कितनी थी 5 गुनी थी। कितनी थी 5 गुनी थी। याद कर देंगे कितनी थी 5 गुनी थी। दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं पिता पुत्र की वर्तमान आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ध्यान रखेंगे यहाँ वह है दोनों की आयु का योग दे रखा है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का कितने गुणे थी 5 गुना थी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। करो करके चेक करो आप भी। उसने पहले क्या दिया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है। इतना आ गया समझ में। और बाद में क्या बोला पिता और पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व। अब देखो उसने क्या दे रखा है एक तो पिता है एक है पुत्र। ठीक है इतना आ गया समझ में। अब देखो यहाँ योग कब का है योग दे रखा है एक तो उसने वर्तमान का। कब का दे रखा है योग है यहाँ वर्तमान का। कब का है वर्तमान का। आगे उसने क्या बोला 6 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था 5 गुना थी। कितने गुना थी पिता जब 5 था तो पुत्र क्या था 1 था। कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है 6 वर्ष पहले। इतना ध्यान रख लेंगे 6 वर्ष पहले पिता यदि 5 गुना था पुत्र 1 था तो पिता उसका 5 गुना था। ठीक है ये तो अनुपात था। क्या था अनुपात। इसकी आयु बढ़ा दो 5x थी और इसकी 1x थी। ये क्या होगी उनकी आयु होगी। कब की है ये आयु बताओ आप। ये जो आयु है कब की है ये आयु ध्यान रखेंगे। आयु है ये 6 वर्ष पूर्व की। कब की है 6 वर्ष पूर्व की। इतना याद रह जाएगा। कितने वर्ष पूर्व की है ये 6 वर्ष पूर्व की याद रह जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। आगे उसने बोला कि भी आगे यहाँ उसने योग दे रखा है। कितना योग दे रखा है योग वर्तमान का है। योग कब का है वर्तमान का है। कितना है 60 वर्ष है। ये अनुपात कब का है 6 वर्ष पहले का है। तो ध्यान रखो 6 वर्ष पहले योग क्या था 6 वर्ष पहले योग ज्ञात करो आप पहले तो। क्योंकि हमें पता है वर्तमान में ये दोनों 60 वर्ष के हैं। वर्तमान में कितने वर्ष के हैं 60 वर्ष के। तो बताओ 6 वर्ष पहले क्योंकि हमें पता है 6 पिता बढ़ा हुआ है वर्तमान में और 6 पुत्र बढ़ा हुआ है। तो क्या करोगे -6 यानी 6 कितना कर दो 12 वर्ष घटा दो। ये 12 वर्ष क्यों घटाए हैं बताओ क्यों घटाए। क्योंकि ये दोनों का 6 वर्ष बाद का। ये अनुपात कब का दिया 6 वर्ष पहले का दिया। यहाँ अनुपात पहले का दिया है तो आप क्या करोगे योग भी क्या करोगे 6 वर्ष पहले का बनाओ।
जब 6 वर्ष पहले का बनाएंगे तो हमें पता है कि वर्तमान में जब दोनों 60 वर्ष के हैं तो दोनों में 6 वर्ष और जोड़ दी गई, तब ये 60 के भी है। जब 12 वर्ष माइनस कर देंगे तो वर्तमान कितना आ जाएगा 48 वर्ष। वर्तमान में योग कितना है इसका 48 वर्ष है। वर्तमान में 6 वर्ष पहले योग कितना है 48 वर्ष है। इतना आ गया समझ में। दोबारा देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यानी पिता 6 वर्ष पहले पुत्र का 5 गुना था, ये 1 था तो ये 5 गुना था, इसकी 5x थी तो इसकी 1x थी। ठीक है, ये योग यहाँ वर्तमान का दिया हुआ है। आपके पास अनुपात कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है। तो आप क्या करोगे, अनुपात को तो बदल नहीं सकते, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आयु को योग को 6 वर्ष पहले का योग बना सकते हो। कैसे, क्योंकि वर्तमान में जब 60 वर्ष के हैं तो दोनों 6 उसमें जुड़े हुए, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों का योग कितना था, क्योंकि 12 वर्ष घटा तो दोनों के, तो कितना आएगा 48 था। अब अपने अनुपात के बराबर कर दो। अब आगे पूछा गया उसने, ठीक है, तो 5 गुना थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पहले वर्तमान आयु ज्ञात करो, क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ कितना हो रहा है, तीनों का दोनों का योग, यहाँ दोनों का योग हो रहा है कब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व। अनुपात का योग कितना हो रहा है, अनुपात का योग कितना हो रहा है, ये 5x का है और ये क्या है 1x का है, तो कितना हुआ 6x हुआ। कितने x हुआ 6x हुआ। याद रह जाएगा कब का है ये योग, कब का है ये योग 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष पूर्व का है। कब का ये 6 वर्ष पूर्व का, ध्यान रखेंगे। इतना आ गया समझ में। लेकिन हमें पता है वो योग कब का है, ये योग जो दे रखा है 48, ये कब का है, ये 48 6 वर्ष पूर्व का। तो हमारे 6x बराबर क्या हुआ 48 वर्ष हुआ। कितने वर्ष 48 वर्ष। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो, x बराबर क्या हो जाएगा 48/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 छिके 48 आ जाएगा, 8 आ गया। x बराबर कितना आया 8 आ गया। x बराबर कितना आया 8 आ गया। इतना समझ में आ गया। x बराबर 8 है तो आप बताएं, उसने पूछा क्या है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पहले वर्तमान आयु चेक कर लो, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात हमने क्या बनाया यहाँ, देखो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1x माना है। कितना माना है 1x। ठीक है, इतना आ गया समझ में, कितना है 1x आ गया समझ में। दोबारा चेक कर लो क्या कह रहे हैं भाई। हाँ, हमें ध्यान ये रखना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें पता चल गया कि x बराबर 8 है, यानी 1x बराबर 8 है, तो यहाँ 1 था तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 1 गुणा 8 बराबर कितनी हुई 8 वर्ष। कितनी हुई 8 वर्ष। इतना आ गया समझ में। ये आयु कब की है, ध्यान रखना है, कब की है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वर्तमान की नहीं है। कब का दिया हुआ ये अनुपात 6 वर्ष पूर्व का है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ 6 वर्ष पूर्व, पुत्र की 6 वर्ष पूर्व आयु कब की दी है, ये 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 1 यानी 1x था। तो ध्यान रख लेंगे 1x बराबर 8 है, तो हमें क्या करना है वर्तमान योग ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो गया 8 + 6 हो गया, ये वर्तमान में आ गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं वर्तमान में आयु हो गई अभी ये। ठीक है, लेकिन जब 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 और जोड़ दो, 6 वर्ष बाद तो क्या करोगे +6 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष का। इस तरह से ध्यान रखना है, वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का हो गया, वर्तमान में पुत्र 20 वर्ष का। दोबारा देखो सवाल को क्या कह रहे हैं, यहां से सवाल बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु 5 गुना, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। हमें क्या करना है, यहाँ जो योग दे रखा है 6 वर्ष, ये क्या मतलब ये योग दे रखा है जो वर्तमान का दे रखा है, और यहाँ जो आयु दे रखी है कब के दे रखा है अनुपात 6 वर्ष पहले का। तो 6 वर्ष पहले पिता 5 था तो पुत्र 1 था, और उनकी आयु पिता की आयु 5x थी तो पुत्र की आयु 6 वर्ष पहले x थी। ठीक है, अब हमें पता है वहां योग कब का दे रखा है, ये वर्तमान का योग है, ये अनुपात कब का है 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष पहले का योग बना हुआ 60 में से क्या करोगे दोनों के 6 12 वर्ष घटा दो तो कितना आ जाएगा 48 वर्ष, यानी 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष था। इतना आ गया समझ में। जब 6 वर्ष पहले 48 वर्ष था तो वर्तमान में आपको ज्ञात करना है, क्या करोगे, हमें पता चल गया कि 6 वर्ष पहले 48 था, 6 वर्ष पहले दोनों का योग कितना था 5 और 1 6 था। कितना था 6x था। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात का योग 6x था और उनकी आयु कितनी थी 48 थी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/6, x बराबर आया 8, x बराबर क्या आया 8। फिर पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु क्या मानी थी 1x, और उस टाइम आयु क्या हो गई थी 1 × 8 बराबर 8 वर्ष थी, यानी 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु 8 वर्ष है और वर्तमान में कितनी हो जाएगी, यानी 8 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष होगी वर्तमान में। लेकिन उसने पूछा क्या है 6 वर्ष बाद का पूछा है, तो 6 और जोड़ दो तो कितने वर्ष हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से ये अपना नेक्स्ट सवाल है। चलो आगे और देखते हैं अपने
आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे, ठीक है। इसमें अपने प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से आपको समझना जरूरी है। जो सवाल समझ में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको बैक कर सकते हो, बैक करके अपने हिसाब से इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सवाल को पहले आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिख के याद करना, लिख के देखना क्या बोल रहा है इस सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक बार इसको हल करने की कोशिश करना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हर सवाल आपके पास नई तरीके का मिलेगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रश्न में क्या आ रहा है। प्रश्न में आ रहा है हमारे सामने राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात, क्या कह रहे हैं, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है, 4:5 है। इतना आ गया समझ में। दोबारा सुन लो, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6। क्या कह रहे हैं, राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6। ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है आगे, राम तथा अनिल की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, क्या करें, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, क्या करें, उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है, तो बताओ। तो राम की आयु क्या है, करो ट्राई, आप क्या करेंगे, अभ्यास करिए, अभ्यास करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें बता दिए यहाँ राम तथा मोहन है, आगे राम तथा अनिल 4 लोग हो गए, 4 है या 3 लोग हो गए, अनुपात 2 बार दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे, एक तो आप ध्यान रखो पहले राम दे रखा है और दूसरा कौन दे रखा है, मोहन दे रखा है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे लिख दो, राम मोहन लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। और राम और मोहन की यहाँ अनुपात कितना दे रखा है उसने, 4:5 दे रखा है। इतना आ गया समझ में। दूसरा अनुपात किसका दे रखा है उसने, राम तथा अनिल का। किसका दे रखा है, राम तथा अनिल का। कितना दे रखा है, 5। यहाँ हमने अनिल लिख दिया, क्या लिख दिया, अनिल। ये 3 तो लोग हैं। अब आगे उसने क्या दिया है, राम का कितना होगा, 5 दे रखा है, अनिल का कितना दे रखा है, 6। ऐसे लिख लो, क्योंकि अब हमें क्या करना है, समानुपात बनाना है सभी का। जैसे राम के अनुपात 2 आ रहे हैं, उसके साथ तो 4 आ रहे हैं, लेकिन उसके अनिल के साथ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे सवाल को हल नहीं कर सकते। यहाँ उसने क्या दे रखा, आगे योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग। कितने वर्ष है, 69 वर्ष दे रखा है। इतना आ गया समझ में, योग 69 वर्ष दे रखा है। यहाँ हमारे पास समान अनुपात है नहीं, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ योग दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले अनुपात का योग करना है। क्या करना है, अनुपात का योग। अनुपात का योग कब होगा, जब आपके पास अलग अलग अनुपात होगा। क्या होगा, जब सभी का अलग अलग अनुपात होगा। दोबारा देख लो, राम और मोहन का अनुपात 4:5 है। उसने बाद में क्या बोला, राम तथा अनिल का अनुपात, राम 5 आ गया तो अनिल क्या हो गया, 6। समानुपात में बदलने के लिए क्या करोगे, समानुपात में बदले। तो कैसे बदलेंगे, जब ध्यान रखना आपको अनुपात में पढ़ा होगा, जब ये इस तरह से संख्या दी, ये लास्ट दिया, तो यहाँ अनुपात लगा के आप ये सेम संख्या दोबारा लिख दो, जितने आगे खाली स्थान उसमें लिख दो, और यहाँ अनुपात लगा के ये संख्या आगे दोबारा और लिख दो। लिख दिया, अब क्या करो, गुणा करो। 6 चौके 24, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। अब हमारे पास ये क्या है, अनुपात है, किसका, तीनों का अनुपात है। किसका है, तीनों का अनुपात। इतना आ गया समझ में। तीनों का अनुपात है 24, 20 और 25, और यहाँ तीनों का योग क्या दे रखा है, 69 वर्ष दे रखा है। तो हमें ध्यान रखना है, पहले किसका दे रखा है, योग करो आप तीनों का। योग कितना हुआ, तीनों का, तो जोड़ देंगे 24 प्लस 20 प्लस 25 और कितना हुआ, 69। कितना हुआ, हमारे अनुपात का योग कितना हुआ, ये किसका योग है, ये अनुपात का योग है। किसका योग है, ध्यान रखना है, अनुपात का योग है। कितना हुआ, 69। इधर आयु का योग कितना है, आयु का योग, क्योंकि उसने दे रखा है, कितने दे रखा है, 69 वर्ष दे रखा है। कितने दे रखा है, 69 वर्ष। तो हमारे 69 अनुपात बराबर 69 वर्ष है, तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर क्या करोगे, 69/69 काटेंगे, क्या आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 वर्ष। इतना आ गया समझ में। अब बोला है राम की आयु क्या होगी, तो राम का अनुपात बताओ। ये किसका अनुपात है, राम का अनुपात कितना है, 20 है। इतना आ गया समझ में। ये राम का क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात, किसका है, ये राम का है। राम का अनुपात 20 है, एक अनुपात बराबर कितना आ रहा है, 1 वर्ष आ रहा है। तो राम की आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु क्या करोगे आप, 20 गुना 1 कर दोगे, क्या आ जाएगा,
20 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। इस तरह से आपको क्या करना है, सवाल हल करने हैं। दोबारा देखो इसको एक बार जल्दी से। राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है, तो राम और मोहन लिख दिया, 4:5 लिख दिया। उसके बाद में उसने लिखा राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6, तो राम का लिखा होता राम के नीचे 5 लिख दिया, अनिल के नीचे 6 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ राम के 2 अनुपात आ रहे थे, अनिल का 1 आ रहा था, मोहन का 1 आ रहा था, कोई समस्या नहीं है यहाँ। उसके बाद में उसने यहाँ क्या दिया, आयु का योग दे रखा है गुणोत्तर वर्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात का योग करना पड़ेगा, तीनों के अनुपात का योग करना पड़ेगा। हमारे पास कितने अनुपात थे, यहाँ 4 अनुपात थे, इसलिए आपको क्या करना है, समान अनुपात में बदलना है। समान अनुपात में बदलेंगे तब ये 4-5 लिखा है, इधर खाली स्थान है, अनुपात में लिखना है तो इधर 4 और लिख दो। ये जब 6 और 5 लिखा है तो आगे अनुपात लिखा है, आगे खाली है तो उसमें 5 लिख दो। अब इसको गुणा करेंगे, 5 5 25, 4 5 20, 6 चौके 24। अब हमें क्या करना है, अनुपात का योग करना है। हमारे अनुपात का योग कितना हुआ, टोटल गुणोत्तर हुआ। हमारे अनुपात का योग गुणोत्तर, इधर आयु का योग कितना है, गुणोत्तर है, दोनों को बराबर रख दो, यानी इधर योग है इधर योग है, तो हमारे गुणोत्तर अनुपात बराबर गुणोत्तर वर्ष है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। इतना आ गया समझ में, 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष है। तो उसने पूछा है राम का अनुपात क्या होगा, तो राम का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, राम के अनुपात को 1 से गुणा कर देंगे, तो 20 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा सवाल हुआ, नेक्स्ट सवाल। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल की। जो भी सवाल है आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार और गौर से देख लें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। इसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम रीजनिंग कर रहे हैं या मैथ कर रहे हैं। ठीक है, सभी टाइप के सवाल, प्रत्येक टाइप का सवाल आपके सामने आएगा और सभी टाइप के सवाल आपको हल करने जरूरी है। ठीक है, इस सवाल, इस पार्ट को आपने एक बार ढंग से देख लिया ना, इसका मतलब आपके कोई सवाल ऐसे नहीं होंगे जो आपको आएंगे नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपने कौन से नंबर का प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न चेक करते हैं, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में जैसे एक प्रश्न आ गया आपके सामने, कमल और विमल की आयु का अनुपात 5:2 है। क्या है, कमल और विमल की आयु का अनुपात 5:2 है। चलो लिख लेते हैं। उसके बाद उसने बोल दिया उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा आपको। क्या कहे, कमल व विमल की आयु का अनुपात। आप देख रहे होंगे सर इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, कमल तथा विमल की आयु का अनुपात क्या है, 5:2 है। कितना है, 5:2 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। दोबारा देखें, कमल और विमल की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग कितना है, 63 है। कितना है, उनकी आयु का योग 63 है। इतना आ गया, उनकी आयु का योग कितना है, 63 है। इतना समझ में आ गया। अब उसने क्या बोल दिया कि बताएं 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 63 है, तो बताएं 9 वर्ष बाद, करो आप, आयु का अनुपात क्या होगा, करके देखो कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ क्या दे रखा है, वर्तमान अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्तमान अनुपात दे रखा है। किस किस का, कमल और विमल की आयु का वर्तमान में अनुपात कितना है, 5:2 है और वर्तमान में उनका योग कितना है, 63 है। तो क्या करो, पहले कमल और विमल 2 दे रखा है, वहां क्या दे रखा है, इधर योग दे रखा है, उधर आयु का योग कितने वर्ष है, 63 वर्ष है। देखो आयु का योग 63 वर्ष है और इधर अनुपात का योग क्या बन रहा है, 5 + 2 कितना बन रहा है, 7। हमें पता चल गया कि 7 बराबर कितने वर्ष है, 63 वर्ष है। ये क्या है, 7 अनुपात है। ठीक है, क्या है, अनुपात। अनुपात का योग कितना हुआ, 7। 7 बराबर 63, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 63/7। काटेंगे क्या आएगा, 9। 1 अनुपात बराबर 9 वर्ष है। इतना आ गया समझ, इतना आ गया क्या समझ में। तो अब क्या करोगे आप, पहले राम की आयु, कमल की आयु और विमल की आयु बढ़ाओ। 1 अनुपात बराबर 9 है, तो ध्यान रखेंगे कमल का अनुपात कितना है, 5 है। कमल का अनुपात कितना है, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 9 × 5 बराबर कमल की आयु 45 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करें, विमल का अनुपात कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। 1 बराबर 9 है, तो 9 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। इतना आ गया समझ में। ये क्या उसकी आयु है, क्या है, ये दोनों की अलग अलग आयु है। कमल की 45 वर्ष है और विमल की क्या है, 18 वर्ष है। दोबारा चेक कर लो, कमल और विमल की आयु का अनुपात 5:2 है और इधर योग दे रखा है, तो आप क्या करो, अनुपात का योग करो। हमने अनुपात का योग किया, कितना आया, 7, और 7 बराबर कितने वर्ष दे रखा है, 63 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 63/7 बराबर 9 आ जाएगा। 1 अनुपात बराबर 9 है, तो कमल की आयु कितनी है, 5। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। 1 अनुपात बराबर कितने है, 9, तो 5 बराबर 45, 2 बराबर 18। इतना आ गया समझ। अब आगे क्या बोला उसने, 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद आयु बढ़ाओ,
45 30 की 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54, ठीक है। और इसमें आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 18 9 27, काट दो तो क्या आएगा? 27 एकम 27, 27 दुए 54, तो क्या आ जाएगा अनुपात इसका? 9 वर्ष बाद अनुपात 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है? सवाल करने हैं। दोबारा देख लें सवाल में क्या बोला है, देखो क्या बोला है उसने भी, कमल व विमल की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। कितना है? 5:2 है। उनकी आयु का योग कितना है? 63 वर्ष है। इतना आ गया समझ में? तो 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? चेक कर लेते दोबारा। वर्तमान में योग कितना हुआ? 7, ठीक है। वर्तमान में 7 है, उधर योग कितना है? 63 है। तो 7 बराबर 63 है, तो 1 बराबर क्या होगा? 9 होगा। 9 7 63, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9 5 45, और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18। 45 में 9 जोड़े कितने हुए? 45 में 9 जोड़े 54, और 18 में 9 जोड़े तो 27, तो क्या आ जाएगा आपका? 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपने, नेक्स्ट अच्छा सा सवाल, ठीक है। हर टाइप के आपको अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ करवाए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। यदि कोई सवाल में कहीं जोड़ जाड़ का आपके दिमाग में से नहीं आ रहा है तो आप उसको एक से अधिक बार जोड़ लें, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है क्या कि हम भी कई बार जल्दी में या कहीं जोड़ घटाव में थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं गलत होता नजर आए तो आप मेरे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर आपका यहाँ योग गलत हो रहा है, यहाँ ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका 9 नंबर। क्या बोल रहे हैं? प्रश्न बोल दिया आपके सामने, ए बी सी तीनों की उम्रों का योग 93 वर्ष है। क्या बोला है? ए बी सी की उम्रों का योग 63 वर्ष है। कितना है? 63 वर्ष है। इतना आ जाएगा समझ में? तीनों की उम्रों का योग कितना है? 63 ना करके आपने क्या कर लेंगे? 93 कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा कर देंगे। क्या लिखा है? 93 वर्ष है। यानी ए बी सी तीनों की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात कब है? 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः क्या करें? 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 2:3:4। क्या था? 2:3:4 था। क्या रह जाएगा? क्या बोल रहा है? 2:3:4 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? किसकी? बी की वर्तमान आयु क्या है? ये ज्ञात करेंगे आप, ठीक है। एबीसी की उम्रों का योग है ये, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात क्या था? 2 3 और 4 था। ध्यान रखना है, पूर्व का दे रखा है। अब हमारे पास योग कब का है? वर्तमान का योग है। कब का है? वर्तमान का योग है। वर्तमान का योग कितना है? 93 वर्ष। इतना समझ में आ गया? वर्तमान का योग कितना है? वर्तमान में उम्र का योग दे रखा है उसने, कितने दे रखा है? 93 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? वर्तमान उम्र का योग 93 वर्ष है। और ये अनुपात कब का दे रखा है? 10 वर्ष पूर्व। कब का दे रखा है? 10 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। जब अनुपात 10 वर्ष पूर्व का है, 2:3:4, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो आप क्या करो? इस उम्र को 10 वर्ष पूर्व की उम्र में चेंज करो। किस में चेंज करो? 10 वर्ष पूर्व की, क्योंकि हमें पता है अनुपात कब का है? 10 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। तो उम्र भी 10 वर्ष पूर्व की करो। 10 वर्ष पूर्व, क्योंकि आपको बताया गया था कि उम्र और अनुपात जब का दे रखा है उन दोनों को बराबर समय में लो, तो हमें पता चल गया कि 3 लोग हैं, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व तीनों की कितनी घट जाएगी? 10 ए की, 10 बी की और 10 सी की। तीनों की कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष माइनस करो, किस में से? 93 में से। आपको क्या करना है? जो 93 है ना, 93 में से 30 वर्ष माइनस करो, कितना आया? 63 वर्ष। ये योग कितना हुआ? 63 वर्ष। ये कब का है? 10 वर्ष पूर्व का योग है। कब का है? 10 वर्ष पूर्व का योग 63 है, और 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात है, यानी अनुपात का योग क्या हो जाएगा? अनुपात का योग कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? अनुपात का योग 9 है। तो हमें पता चल गया कि 9 अनुपात बराबर कितने वर्ष है? 63 वर्ष है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 63/9। काटेंगे क्या आएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7 वर्ष आ गया। 1 अनुपात बराबर 7 है। अब पूछा क्या उसने? बी की वर्तमान आयु, लेकिन ये बी का अनुपात कब का दे रखा है? वहां
बी का अनुपात कब का दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व का है। तो देखो 10 वर्ष पूर्व बी का अनुपात क्या था, बी का अनुपात कितना दे रखा है वहां, देखो 3 था, कितना था, 3 था। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, क्योंकि हमारे पास जो मान है ये 10 वर्ष पूर्व का एक अनुपात बराबर 3 है, तो 3 गुना 7 बराबर कितनी थी, 21। कितनी थी, 21। ध्यान रख लेंगे कितनी थी, 10 वर्ष पूर्व 21 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या करोगे, यानी 21 है, 21 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 31 वर्ष। कितना हो जाएगा, 31 वर्ष। दोबारा चेक कर लो आप। ठीक है, क्या बोला है उसने, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 3 था, और हमने क्या किया, एक अनुपात का मान ज्ञात किया, एक अनुपात बराबर 7 है, तो 3 बराबर कितना हुआ, 21 वर्ष पूर्व, यानी 21 वर्ष हुआ। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु 21 वर्ष थी, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। इस टाइप से अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 10 नंबर सवाल। बहुत अच्छे से सवाल है, लेकिन ध्यान रखना हर टाइप में अलग टाइप का सवाल मिलेगा। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, 10 नंबर देखो। 10 नंबर सवाल में बोला है उसने, माता पिता से 5 वर्ष बड़ा था। क्या कह रहे हैं, नहीं, पिता माता से, क्या कि पिता माता से पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। इतना आ गया समझ में, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु, क्या कह रहे हैं, वर्तमान पिता यानी माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, क्या कह रहे हैं, माता की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। ध्यान रख लेंगे कितने गुना है, 3 गुना है। दोबारा देखो यहाँ तक सवाल, क्या कह रहे हैं, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितने गुना है, 3 गुना है। तो पुत्र की अब 10 वर्ष है। क्या करें, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। कितना आ गया समझ में, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। क्या कह रहे हैं, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ये प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना है, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ये देखो। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो, एक तो माता, ठीक है, एक पुत्र, एक है पिता, 3 लिखे छोड़ दी। ठीक, अब यहाँ वहां तो इसका पता नहीं चलता है कितने वर्ष बड़ा है, कितनी माने, लेकिन माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु कितना गुना है, वर्तमान आयु माता की आयु 3 होगी, तो पुत्र की क्या होगी, 1 होगी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यानी ये कब का अनुपात है, ये अनुपात को हमने आयु में बदल दिया, 3x और इसका 1x, ये वर्तमान की आयु है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अब पुत्र की ये वर्तमान आयु 1x है, और इधर पुत्र की वर्तमान आयु क्या दे रखी है, 10 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 वर्ष। ये पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष, ठीक है। 1x बराबर 10 वर्ष है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष, ठीक है। लेकिन अब देखो 1x बराबर 10 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। इतना आ गया समझ में, कितनी होगी, 30 वर्ष। अब हमें पता है माता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, लेकिन इसने एक बात बोल रखी है, माता से पिता कितने वर्ष बड़ा है, ठीक है, कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो आप, पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें पता है माता से कितने बड़ा है, माता की वर्तमान आयु 30 है, और 30 से 5 वर्ष बड़ा है, कितने वर्ष हुई, 35 वर्ष हुई। किसकी, पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई, 35 वर्ष, ठीक है। लेकिन उसने एक बात बोला है कि पुत्र के जन्म के समय आयु क्या थी, जन्म के समय आयु,
ये ज्ञात करनी है। लेकिन वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। वर्तमान में पुत्र 10 वर्ष का है, पिता क्या है? 35 वर्ष का है। तो पिता की आयु वर्तमान में 35 है, लेकिन जब इसका जन्म 10 वर्ष पहले हुआ था तो 10 वर्ष पहले माइनस कर दो तो क्या थी? 25 वर्ष थी। क्या थी? 25 वर्ष थी। इस टाइप के सवाल आपको करने हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको